क्या हो अगर अचानक से आपको गॉडेस समन कर ले एक दूसरी दुनिया का हीरो बनाने के लिए, लेकिन आप तो दिखने में काफी ज्यादा अगली हो। इसी वजह से गॉडेस आपको हीरो बनाना नहीं चाहता था और इसी वजह से गॉडेस आपको ऐसे ही मरने के लिए अगर एक जगह पर छोड़ दे, लेकिन मरने के टाइम पे अगर एक दूसरा गॉड अगर आपको काफी खतरनाक पावर दे दे जिसके मदद से आप गॉड से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओ, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप अपना पावर की मदद से वो पिछले वाला गॉड से बदला लेना पसंद करोगे जो कि आपको ऐसे ही एक कोने में मरने के लिए छोड़ दिया था, या फिर नहीं? कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि हमने बेड पे सो रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो एक दूसरी डायमेंशन पे पहुंच जाता है और उसके सामने सुकियोमी नाम का एक गॉड था, जहाँ पर वो उससे कहती है मैं तुमको एक दूसरी दुनिया में भेजने वाला हूँ वहाँ का हीरो बनाने के लिए, और वहाँ पर जाने से पहले तुमको उस वर्ल्ड की गॉडेस से मिलकर जाना पड़ेगा। और शायद तुमको पता नहीं है तुम्हारा पेरेंट्स भी उसी वर्ल्ड से जापान पे आए हैं इस वर्ल्ड पे, और इसके लिए उन लोगों ने एक चीज देने के लिए डील की थी और वो चीज तुम हो। अगर तुमको नहीं जाना है तो मैं तुम्हारा बहन को भी ले जा सकता हूँ। और गॉडेस का ये सारा कुछ बातें सुन के वो लड़का जिसका नाम मकाटो होता है वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, और आगे मकाटो वो वर्ल्ड की गॉडेस के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर गॉडेस उससे पूछती है तुम सच में अपने पेरेंट्स के बेटे हो ना, क्योंकि देखने से तुम काफी ज्यादा अगली हो, इसी वजह से मैं तुमको यहाँ का हीरो नहीं बनाऊंगा। चलो कोई ना, मैं तुमको इस वर्ल्ड के एक कॉर्नर में भेज देती हूँ। और आगे गॉडेस उसको ये पावर देता है कि वो सबका लैंग्वेज को समझ सकता है और उससे बातें कर सकता है, और ये कहकर ही गॉड उसको ऊपर से नीचे गिरा देती है और वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास सुकियोमी आकर उससे कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सारा कुछ होने वाला है, और वैसे भी मैं इस वर्ल्ड का गॉड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमको कुछ पावर दे सकता हूँ। और ये कहकर ही सुकियोमी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड पे आने के लिए अपना काफी सारा माना का इस्तेमाल कर लिया था, और अपने माना को रिफिल करने के लिए उसको काफी सारे सेंचुरी तक सोना पड़ेगा। और उसके जाने के बाद माकाटो आसमान से नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो एक सिटी को ढूंढने के लिए आगे की तरफ जाने लग जाता है, और ऐसे ही जाते हुए करीब 3 दिन गुजर जाता है, और यहाँ पर उसको ना ही कोई रहने का जगह और ना ही कोई विलेज मिला था। लेकिन तभी उसको किसी लड़के की हेल्प मांगने की आवाज आती है, और जब भी वो वहाँ पर जाता है उसको एक पिंक गर्ल मिलती है, और उसके सामने 2 सर वाले एक डॉग था जो कि उसको मारने वाला था, जो देखकर मकाटो अपना एक किक के मदद से उसको पूरी तरीके से हरा देता है। और आगे मकाटो वो लड़की के साथ बातें करने लग जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसका नाम एमा है और वो अपने आप को सेक्रीफाइस देने के लिए माउंटेन पे चढ़ रहा है, क्योंकि उसके विलेज में क्रॉप ग्रो नहीं हो रही थी एक फ्रॉग की वजह से। और आगे वो लड़की उसको बताती है कि वो एक कोस्ट लाइन पे है जो कि वर्ल्ड के कॉर्नर में है, और इसी के साथ यहाँ पर कोई भी विलेज नहीं है और मेरा विलेज भी काफी ज्यादा दूर है, लेकिन यहाँ पर पास ही में एमा के विलेज के लोगों का वेस्ट था, इसी वजह से वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। और वहाँ पर तो मकाटो डिनर कर रहा था और एमा को मैजिक करता हुआ देख वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और इसी वजह से वो उससे डायरेक्ट पूछता है क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकते हो, जहाँ पर एमा भी मान जाती है, जहाँ पर वो उसको सबसे पहले फायर मैजिक सिखाती है, जिसकर मकाटो भी काफी जल्दी वो सीख जाता है। और जब भी वो उससे सामने वाला दीवार पे अटैक करता है वहाँ पर तो काफी बड़ा एक विस्फोट होता है, और ये देखकर एमा को ऐसा लगने लग जाता है कि मकाटो का लेवल काफी ज्यादा होगा, लेकिन जब भी वो उसका मैजिक टेस्ट करती है उसका लेवल तो बस 1 था, और ये देखकर मकाटो तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और आगे मकाटो वो विलेज से सेन को मारने के लिए जाता है, और इसी के साथ मकाटो ने एमा के बुक से कुछ मैजिक भी सीख लिया था, जहाँ पर मकाटो फायर से पहले वो सेन की एंट्री गेट में फायर करता है, और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक ब्लास्ट होता है। और जब भी मकाटो वहाँ पर जाता है वो देखता है वहाँ के सभी डीमन हार चुका है, और इसी वजह से तभी वहाँ पर उस जगह पर सीन भी आ जाती है जो कि काफी बड़ा एक ड्रैगन था, जहाँ पर वो ड्रैगन सीधा आकर मकाटो के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर मकाटो भी उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन पहले उसको फॉग में कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको ड्रैगन दिखने लग जाता है, क्योंकि उसके पास एक पावर था जिस वजह से वो सर्कल के अंदर चीजों को कंट्रोल कर सकता था, और इस चीज का फायदा उठाकर मकाटो अपना पावर की मदद से वो ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, और उसका फायर अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो ड्रैगन भी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, लेकिन तभी वो ड्रैगन मकाटो को मेमोरी स्पेल में कैप्चर कर लेता है, जहाँ पर मकाटो जापान पे अपने आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसके पास एक लड़की आकर पूछती है उसके साथ डेट पे जाने के लिए, और ये सारा कुछ सीन देख रही थी, जो देखकर उसको पता चल जाता है कि मकाटो एक दूसरी दुनिया से आया है, लेकिन तभी मकाटो को याद आता है कि वो उस लड़की के साथ जाने के लिए मना कर दिया था, और इसी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा रोने लग गई थी। और तभी अचानक से मकाटो वो ड्रैगन का मेमोरी स्पेल को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो ड्रैगन एक पप्पी की तरह ऐड कर रही थी, क्योंकि उसको मकाटो की मेमोरी जो देखनी थी। और आगे वो ड्रैगन उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना पसंद करोगे, जिस पर मकाटो भी मान जाता है, जहाँ पर वो दोनों सबसे पहले 50-50 कॉन्टेक्ट करते हैं, लेकिन मकाटो ज्यादा पावरफुल था इसी वजह से कॉन्टेक्ट नहीं होता, और आगे वो दोनों 70-30 कॉन्टेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी काम नहीं करता, और आगे वो दोनों 80-20 का कॉन्टेक्ट करते हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन उसके स्लेव बन जाती है, और कॉन्टेक्ट के वजह से वो ड्रैगन अचानक से एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और ये देखकर मकाटो तो काफी ज्यादा ही हैरान था, और आगे सीन उसको बताने लग जाती है 80-20 के कॉन्टेक्ट में जो पावरफुल होता है कमजोर भी उसकी तरह ही हो जाता है,
और आगे सीन उसको हमने पावर के मदद से डेमो प्लेस नाम का एक जगह पर लेकर जाता है और कांटेक्ट करने के पहले वो एक एम्प्टी स्पेस था, लेकिन मकाटो के वजह से वो एक ग्रीन लैंड बन गया है और वहाँ पर मकाटो के दुनिया का सारा कुछ फल और चीजें थी। और ये देखकर मकाटो सोचने लग जाता है कि यहाँ पर सीन के मदद से ही आया जा सकता है और इसी वजह से गॉडेस उसको परेशान भी नहीं कर पाएगी और यहाँ पर वो एक विलेज भी बना सकता है। और जब भी वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, एमा तो उसको देखने आई थी कि वो ठीक है या फिर नहीं। और आगे एमा के पूछने पर मकाटो बताता है कि वो सीन को हरा दिया है और अब वो भी उसके साथ उसके विलेज पे चलेगी। और ये सारा कुछ देखकर पहले एमा को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में वो मान जाती है और आगे वो दोनों एक साथ विलेज पे आकर पार्टी करते हैं, जहाँ पर सीन एक और से कहती है कि अगर तुम लोग को एक अच्छी जगह पर रहनी है तो जल्दी से तुम लोग अपने सामान पैक कर लो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सभी अगले दिन पे ही रेडी हो जाते हैं उन लोगों के साथ जाने के लिए। और ये देखकर मकाटो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और आगे सीन उससे कहती है चलो हम लोग इन सभी को हमने डेमो प्लेस ले चलते हैं और तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं यहाँ का कुछ एनिमल भी वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। और उसका ये बात को सुनकर मकाटो उससे कहता है अगर वहाँ पर डीमन भी चले गए तो, जिस पर सीन का क्लोन कहती है तुम जरा टेंशन मत करो, मैं सारा को संभाल लूंगा। मकाटो कहता है आखिरकार हम लोग इन सभी को रखेंगे कहाँ पर, जिस पर सीन हमने पार के मदद से पूरे विलेज को ट्रांसपोर्ट कर देती है। और आगे सीन मकाटो से कहने लग जाती है आगे हम लोग को जितने भी लोग मिलेंगे हम सभी को इस डेमो प्लेस पे लेकर आएंगे। और आगे डेमो प्लेस पे सभी हमने काम करने लग जाते हैं और ऐसा ही कुछ दिन बीत जाता है। और तभी हम लोग मकाटो को देखते हैं जो कि अपना मैजिक का ट्रेनिंग कर रहा था और वो मैजिक क्रिएट तो कर पा रहा था लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। और तभी हम लोग दूसरे सीन को देखते हैं जो कि मकाटो के मेमोरी से ड्रामा देख रही थी और इसी वजह से मकाटो काफी ज्यादा परेशान था, जिस पर सीन उसे कहती है मैं तो बस तुम्हारा मेमोरी को ही देख रहा था और वैसे भी जब मैं दूसरों का हेल्प कर रहा था तुमने मुझे ये करने के लिए कहा था और इसी के साथ तुम यहाँ के मास्टर हो और तुम थोड़ी ना काम करोगे। और ये कहकर सीन वहाँ से मेमोरी रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर बनाने के लिए चले जाती है। और आगे मकाटो हमने फैमिली फोटो को देखते हुए हमने मन में कहने लग जाता है कि मेरे पेरेंट्स इससे ओल्ड से थे और मेरे पेरेंट्स ने जो कुछ भी किया मैं भी ठीक वैसा ही करूंगा। और जब भी मकाटो बाहर आता है वो देखता है कि कुछ और को टी कट करने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, जो देखकर मकाटो उन लोगों का मदद करता है अपना शॉर्ट के मदद से। और ये शॉर्ट उसको सुकियोमी ने दी थी जिसका नाम वो काई रखा है। और आगे मकाटो वो शॉर्ट के मदद से वो पेड़ को काफी इजीली कट कर देता है और इसी के साथ मकाटो एक और को हील भी कर देता है जिसको की चोट लगा था। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए मकाटो अपना माना का इस्तेमाल नहीं किया था, जिस वजह से सभी और काफी ज्यादा शौक थे और वो पेड़ को कट करने के चक्कर में भी मकाटो को थोड़ा वो चोटे लग गया था। लेकिन दही यहाँ पर सीन एक ओल्ड और को लेकर आती है और उससे कहती है कि यहाँ पर एक काफी खतरनाक स्पाइडर आने वाला है और तुमको ही उसको मारना पड़ेगा और यहाँ पर मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तुमको खुद ही लड़ना पड़ेगा और मैं दूर से तुम्हारा चेयर करूंगी। और तभी अचानक से वहाँ पर एक ब्लैक स्पाइडर आकर मकाटो के ऊपर हमला कर देती है और ये देखकर मकाटो जल्दी से अपना शॉर्ट के मदद से उसका एक पाक को कट कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो स्पाइडर थोड़ी ना कम था, वो काफी जल्दी जल्दी रीजनरेट हो रही थी और यहाँ पर मकाटो जितने भी उसके ऊपर हमला किए जा रहा था वो स्पाइडर उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर दे रहा था और यहाँ पर वो स्पाइडर तो कुछ ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से मकाटो सबसे पहले हार जाता है। लेकिन जब भी वो स्पाइडर उसका बॉडी से खून चूसने लग जाता है मकाटो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो अपना फुल पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर वो तो फुल पावर का इस्तेमाल किया था जिस वजह से वो ठकार के नीचे गिर जाता है। और तभी हम लोग दूसरे साइड वो स्पाइडर को देखते हैं जो कि दोबारा रीजनरेट हो जाती है और ये सारा कुछ देख के जल्दी से सीन मकाटो के पास जाने लग जाती है। लेकिन जब भी वो वहाँ पर जाती है वो देखती है कि वो ब्लैक स्पाइडर मकाटो का पावर के वजह से वो उसको काफी ज्यादा लाइक करने लग गई है। और ये सारा कुछ देखकर सीन मकाटो को छुड़ाती हुए उससे कहती है कि अगर तुमको मकाटो के साथ रहना है तो तुम मेरे जैसा कॉन्टैक्ट बना लो और इसे तुम ह्यूमन फॉर्म पे आ जाओगी और उसके साथ रहोगी। और ये सुनकर वो ब्लैक स्पाइडर भी मकाटो के साथ 80-20 का कॉन्टैक्ट बनाकर ह्यूमन फॉर्म पे आ जाती है। और बाद में जब भी मकाटो को होश आता है उसको पता चलता है कि उसका बॉडी पूरी तरीके से हील हो चुका है और इसी के साथ उसके सामने वही ब्लैक स्पाइडर थी, जो देखकर वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और आगे वो ब्लैक स्पाइडर बताने लग जाता है कि मेरे पास हीलिंग एबिलिटी नहीं है और इसी वजह से तुमको सीन और एमा ने एक साथ मिलकर हील किया है। और मकाटो को पूछने पर आगे वो ब्लैक स्पाइडर बताने लग जाती है कि वो असल में ब्लैक स्पाइडर है और उसके साथ कांटेक्ट करने के बाद वो एक ह्यूमन फॉर्म पे आ गई है। और उसके ये बात को सुनकर मकाटो तो हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तो यहाँ पर सीन और ग्राफ को लेकर आती है जिसका नाम बैरन था और यहाँ पर तो बैरन काफी अच्छे अच्छे वेपन बना सकते थे, जहाँ पर वो मकाटो से उसके लोगों को डेमो प्लेस पे रहने के बारे में पूछता है। और इस पर मकाटो तो मान जाता है, लेकिन तभी सीन कहने लग जाती है इसके लिए तुमको पे भी करना पड़ेगा और इसी के साथ साथ तुमको टैक्स भी देना पड़ेगा, जिस पर बैरन भी मान जाता है। और आगे बैरन कहता है कि मैं अपने साथियों को 2 दिन में यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। और यहाँ पर मकाटो हर दिन डेमो प्लेस से बाहर निकल कर कुछ देर के लिए ह्यूमन विलेज को ढूंढता था और ऐसे ही एक दिन उसको ह्यूमन विलेज भी मिल जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सीन आकर उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, इसी वजह से तुमको मेरे साथ डेमो प्लेस पे जाना पड़ेगा। और असल में उसके इम्पोर्टेंट काम ये
ये था कि मकाटो को उन दोनों का एक नया नाम रखना था, जहाँ पर मकाटो सिन का नाम टोमोए रखता है, जो सुनकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी साइड वो उस ब्लैक स्पाइडर का नाम मियो रखता है। और आगे सभी बाहर आते हैं और वहाँ पर तो काफी सारे लोग थे, जहाँ पर सभी मकाटो का एक नया नाम रखने वाले थे, जहाँ पर सभी लोग मकाटो के लिए यंग मास्टर नाम डिसाइड करते हैं। और आगे सीन मकाटो को सभी से मिलाती है, जिनमें से सभी का लीडर जिसका नाम एल्ड होता है वो मकाटो से कहता है, तुम ह्यूमन तो लगते नहीं हो, क्या तुमको गॉडेस ने हीरो बनाकर यहाँ पर भेजा है? जिस पर मकाटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है मैं गॉडेस के लिए काम नहीं करता। और आगे सीन हमने फॉलोअर से मिलाती है, जो कि है मिस लेजर, जिसका स्किन काफी ज्यादा टफ होता है। और आगे मियो भी हमने फॉलोअर से मिलाती है, जहाँ पर वो एल के होते हैं और इसी के साथ वो लोग मियो के जैसे रीजनरेट भी हो सकते हैं। और ये सारा कुछ देखकर मकाटो डर के मारे उन दोनों से कहता है, तुम यहाँ पर अच्छे से रहो, मैं जा रहा हूँ ह्यूमन विलेज पे। और जब भी वो डेमो प्लेस से बाहर निकलता है, उसको एक लड़की मिलती है, जहाँ पर वो उसको डीमन समझ के यहाँ से भाग जाता है, जो देखकर वो सोने लग जाता है, शायद कोई कंफ्यूजन होगा। और जब भी वो विलेज के पास आता है, वो देखता है कि सभी लोग उसके साथ बैटल करने के लिए तैयार थे, जहाँ पर वो विलेजर को मकाटो का लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा था। और इसी वजह से सभी मकाटो को डीमन सोच के उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और ये सारा कुछ देखकर तभी मकाटो को याद आता है गॉडेस ने उसको सभी लोगों से बातें करने का पावर दिया है, सिवाय ह्यूमन के। और इसी वजह से वो वापस से डेमो प्लेस पे जाकर एक कोने में सैड होकर बैठा हुआ था। और वहाँ पर सीन, एमा और मियो थे, जिसको की ह्यूमन लैंग्वेज आती थी। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है ह्यूमन लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज में से एक है, जिस पर मकाटो कहने लग जाता है, मुझे पता है कि मैं ह्यूमन लैंग्वेज नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग मेरे ऊपर हमला करना क्यों स्टार्ट कर दिया था। और तभी उसको पता चलता है कि वो काफी ज्यादा अगली है, इसी वजह से सभी ने उसको ऊपर अटैक कर दिया था। और तभी सीन बताने लग जाती है कि तुम्हारे पास काफी सारा माना है और इसी वजह से उन लोगों को तुम 3-4 डिमोन लॉर्ड जैसा लगता है, इसी वजह से सभी तुमसे डरते हैं। और आगे एमा उसको माना सप्रेस करने के लिए कहती है, लेकिन इसमें भी मकाटो फेल हो जाता है। और इसी वजह से मकाटो डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए वो माना सप्रेस करना सीख कर ही रहेगा और ह्यूमन लैंग्वेज को भी सीख कर रहेगा। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मकाटो ह्यूमन लैंग्वेज को लिखना सीख गया था और माना सप्रेस करने के लिए वो डार्क का हेल्प लेकर एक रिंग बनाया था। और असल में वो रिंग उसका माना को एब्जॉर्ब कर पाता था, लेकिन जब भी वो रिंग कलराइट हो जाएगा उसको वो रिंग निकालनी पड़ेगी, नहीं तो वो रिंग ब्रेक हो जाएगी। और आगे मकाटो, सीन और मियो एक साथ डेमो प्लेस से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर मकाटो एक मास्क पहना हुआ था, जिससे कि कोई भी उसे पहचान ना सके। और आगे वो तीनों विलेज पे आते हैं, जहाँ पर मकाटो मर्चेंट का बेटे का रोल निभा रहा था, लेकिन जब भी वो विलेज के अंदर आ रहा था उसको कोई छुप छुप कर देखे जा रहा था। और वो विलेज के अंदर सभी लोग काफी ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल थे, लेकिन सीन और मियो थोड़ा सा एवरेज लग रहे थे, जिस वजह से मकाटो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। और आगे वो तीनों विलेज पे पहुंच जाते हैं वहाँ पर रजिस्टर करने के लिए। और वहाँ पर वो लोग रिसेप्शनिस्ट से ज्वाइनिंग होने के बारे में पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर मकाटो झूठ बोलता है कि वो एक मर्चेंट का बेटा है और उसके ऊपर एक कर्ज लगा हुआ है, जिस कर्ज के वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। और आगे रिसेप्शनिस्ट बताने लग जाती है कि सभी लोग ई रैंक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे मिशन कंप्लीट करते करते वो लोग रैंक अप होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग हाई रैंक की जॉब ले सकते हैं, जिससे कि वो लोग जल्दी से रैंक अप हो सकते हैं। और इसमें कुछ स्पेशल जॉब होता है जिसमें काफी ज्यादा खतरा रहता है। और आगे मियो और सीन अपना रैंक चेक करते हैं, जहाँ पर मियो के लेवल 1300 था और दूसरी साइड एमा के लेवल 1000 थी। और इसी वजह से वो दोनों इस गिल्ड का टॉप 2 हाईएस्ट रैंकर बन जाते हैं। लेकिन जब भी मकाटो अपना लेवल चेक करता है उसका लेवल अभी भी 1 ही था। और आगे उन लोगों को उनका गिल्ड का कार्ड मिल जाता है, जो लेकर सीन रिसेप्शनिस्ट से पूछती है आखिरकार इस गिल्ड पे थर्ड रैंक पे कौन है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट बताने लग जाती है थर्ड रैंक पे सोफिया नाम का एक लड़की है और उसका लेवल 920 है। और आगे वो तीनों गिल्ड से निकल के एक रूम रेंट पे लेने के लिए आए थे और वहाँ पर उन लोगों को रिसेप्शनिस्ट पर नाइट 6 गोल्ड कॉइन का चार्ज करता है, जिस पर सीन उसका डरा का 2 गोल्ड कॉइन पर नाइट चार्ज करवा लेती है। और आगे वो लोग रूम पर जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ का सारा की सारी चीजें काफी ज्यादा कॉस्टली है। और आगे मियो और मकाटो लंच के लिए बाहर जाते हैं और जाने से पहले वो सीन से कहती है कि वो उस गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगी। और उसके ये बात को सुनकर सीन काफी ज्यादा सैड हो जाती है। और असल में गाड़ी पे काफी सारा फ्रूट थे जो कि वो लोग चुराना चाहते थे। और रात पे जब भी मियो और मिकाटो डिनर करते हुए घर पे जा रहे थे, तभी उन लोग के सामने एक लड़की आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है और वो काफी दिनों से खाया भी नहीं है। और ये कहकर वो लड़की रोती हुए मकाटो को हक कर लेती है और आगे मकाटो भी उसको अपने साथ लेकर जाता है और उन दोनों को कोई छुप छुप कर देखे जा रहा था। और दूसरी साइड हम लोग सीन को देखते हैं जो कि गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सीन थोड़ी न कम था, वो सभी लोगों को हराकर एक को पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मकाटो और मियो अपने घर पे था और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो लड़की का नाम असल में रिनोन था। और आगे वो अपना स्टोरी बताने लग जाते हैं कि वो और उसके बहन काफी दूर से इस विलेज पे आए थे और यहाँ पर आकर ही मेरी बहन काम के लिए बाहर गई थी, लेकिन अभी भी वो लौटा नहीं है। और जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ पर पैसा ना देने के कारण वो लोग
लोगों ने मुझे निकाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीन ने जिसको लाया था वो असल में एक लड़की थी और इसी वजह से मकाटो काफी ज्यादा गुस्सा था और उसको डांटे जा रहा था। तो यहाँ पर रिनोन आती है और मकाटो को अपने बहन का स्केचेस देकर वहाँ से चली जाती है। और जब भी वहाँ पर मियो आती है मकाटो उन लोगों को बताने लग जाता है कि वो उसकी बहन का सिस्टर का लोकेशन पता लगा लिया है और इसी वजह से मकाटो उन दोनों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग वहाँ पर चुपचाप जाकर शांति से उसको यहाँ पर लेकर आना। लेकिन यहाँ पर वो दोनों तो साफ साफ उसको मना कर देता है ये काम को करने के लिए और इसी वजह से मकाटो काफी गुस्से से कहता है कि तुम दोनों सीधा जाकर उसको यहाँ पर लेकर आओ। और उसके ये बात को सुनकर वो दोनों डर के मारे यहाँ से चले जाते हैं। और आगे मकाटो वो लड़की के स्केच देखने लग जाता है और ये देखकर उसको याद आता है कि ये लड़की और उसके वर्ल्ड के वो वाला लड़की जिसने उसको प्रपोज किया था वो दोनों ही पूरा सेम है। और तभी हम लोग दूसरे साइड मियो और सीन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे जहाँ पर मियो उसे कहती है शायद वो स्केच वाला लड़की मास्टर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर सीन उसे कहती है ये सभी बातें छोड़ो और हम लोग जल्दी से वो लड़की को बचा कर लेकर आते हैं, नहीं तो मास्टर का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मकाटो और रिनोन कार का सामान को एक्सचेंज करवाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से रिनोन को अपना पास्ट याद आता है जहाँ पर वो और उसकी सिस्टर इस सिटी पे आई थी और उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो गया था और इसी के साथ इस जगह का सारा सामान काफी ज्यादा कॉस्टली थी और पैसे कमाने के वजह से उसके बहन ने काफी ज्यादा खतरनाक मिशन करना स्टार्ट कर दिया था और इसी वजह से एक दिन वो काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी और इसी वजह से उसके बहन ने उससे कही थी कि तुम जल्दी से ये विलेज को छोड़कर चले जाओ और मैं यहाँ पर ही रहकर उधार चुका दूंगा। और हमने बहन का ये बात को सुनकर रिनोन भाग तो जाती है लेकिन उसको कोई पकड़ लेता है। तभी हम लोग दूसरी साइड रिनोन का बहन को देखते हैं जहाँ पर वो बताती है कि उनके फैमिली के लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे लेकिन एक पावरफुल डिमन के सामने वो लोग हार गए और इस चक्कर में वो लोगों ने अपना एक खतरनाक शॉट खो दी जो कि काफी ज्यादा कीमती थी और वो इसी चीज को ढूंढने के लिए वो पूरी वर्ल्ड पे घूम रही थी और घूमते घूमते वो इस विलेज पे आ गई। तभी यहाँ पर उसके सामने सीन और मियो आ जाती है जहाँ पर सीन उसको हील कर देती है। तभी हम लोग दूसरी साइड मकाटो और रिनोन को देखते हैं जो कि एक्सचेंज के जगह पर आ गए थे, लेकिन तभी अचानक से रिनोन कुछ काम के बहाने भागकर एक जगह पर आ जाती है और ये सारा कुछ मकाटो अपने आइस के मदद से देख रहा था जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि अगर वो मकाटो से हमने पैसे चोरी करके लेकर आएगी तो वो उसके बहन को छोड़ देगा। और उसका ये बात को सुनकर रिनोन अपने मन में कहने लग जाती है कि यह गलत है, मैं मकाटो के साथ ये सारा कुछ नहीं कर सकती हूँ और इसी वजह से वो सीधा मकाटो के पास जाकर सारा कुछ बता देती है, जिस पर मकाटो कहने लग जाता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो, कुछ ही देर में सीन और मियो तुम्हारे बहन को यहाँ पर लेकर आएंगे। तभी हम लोग दूसरे साथ सीन और मियो को देखते हैं जहाँ पर वो रियोन का बहन को बाहर लाया था, लेकिन यहाँ पर वो तीनों तो जा नहीं पाते हैं क्योंकि उन तीनों के सामने इस विलेज का सबसे पावरफुल मेस था, जो देखकर सीन उससे पूछती है आखिरकार तुम इस लड़की को बचाने क्यों नहीं आए, जिस पर रियोन बताने लग जाती है कि यही सब का मास्टरमाइंड है। और आगे वो बंदा सीन और मियो से कहने लग जाता है तुम मेरे से लड़ नहीं सकते हो और इसी के साथ साथ तुमने अपना लेवल भी फेक बताया है और इसी के साथ इस जगह पर कुछ दिनों पहले एक खतरनाक डेमी ह्यूमन आया था और तुम उसको नहीं हरा सकती हो ना, इसी वजह से जल्दी से तुम मेरे टीम पे आ जाओ। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ जो मार्क्स वाला बंदा है वो काफी ज्यादा इडियट और वीक है। और हमें मास्टर का ये बेइज्जती सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो बंदा भी जल्दी से अपने सामने एक बैरियर लगा देता है। लेकिन यहाँ पर सीन और मियो थोड़ी ना कम था, वो अपना पार के मदद से वो बैरियर को भी तोड़ देता है और आगे सीन एक ही झटके में उसके सारे साथियों को हरा देता है, जो देखकर मियो भी उसके लीडर को काफी ज्यादा पीटता है और इसी वजह से वो मैच का हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गया था। और आगे वो दोनों एक साथ मिलकर वहाँ के पूरे विलेज को ही तबाह कर देते हैं और आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं कि हमने ज्यादा डैमेज तो नहीं किया ना, जिस पर मियो कहती है कि उसने हमारे मास्टर को डिसरिस्पेक्ट किया था, इसी वजह से हमने कम ही डैमेज किया है। और आगे सीन और मियो एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं कि किसने ज्यादा बंदे को मारा है और ऐसे ही वो दोनों अपना पार दिखाते दिखाते पूरे विलेज को ही तबाह कर देते हैं। और आगे रिनोन और उसके बहन एक दूसरे से मिलते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। और आगे जब भी सीन और मियो मकाटो के पास जाता है, मकाटो उन दोनों को पकड़कर अपना एरो से आसमान पे भेज देता है क्योंकि उन दोनों ने मकाटो के पास एरिया को छोड़कर पूरा विलेज को ही तबाह कर दिया था। और आगे वो तीनों एक दूसरे विलेज के गिल्ड में जाकर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि दूसरे विलेज में एक पावरफुल मॉन्स्टर आकर सारा कुछ तबाह कर दिया है और यहाँ पर वो दोनों मिलकर वो मॉन्स्टर को भगा दिया है, लेकिन यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को ये सारा कुछ झूठ लग रहा था। और यहाँ पर मकाटो के साथ वो विलेज का कुछ सर्वाइवर भी था जो कि वो हमले से बच गए थे। और यहाँ पर वो सभी लोग तो इस विलेज के एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर होने के लिए आए थे, लेकिन इस गिल्ड में तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, जिस वजह से उन लोगों को एक दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और आगे मकाटो सिन के पास आकर उससे कहता है तुम और मियो इसलिए लड़ रहे थे ना कि आखिरकार तुम में से कौन ताकतवर है, और अगर तुमको अपना पावर लेवल अप करनी है तो तुमको पुराने जमाने का समुराई की तरह दूर जगह ट्रेनिंग करो जिससे कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और उसके ये बात को सुनकर सीन जल्दी से लेवल अप होने के लिए चले जाती है और दूसरी
साथ मकाटो और मियो और वहाँ के सभी लोग ट्रैवल करने लग जाते हैं वो जगह पर जाने के लिए। और जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे उन लोगों के ऊपर कुछ मॉन्स्टर आकर अटैक कर देते हैं, जो देखकर मियो अपने पावर की मदद से एक ही अटैक में सभी को खत्म कर देती है। और आगे वो लोग वो मॉन्स्टर की आइस बिन कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि उन लोग को कुछ गोल्ड कॉइन मिल जाएगा। और इसी तरीके से वो लोग मॉन्स्टर को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे। और आगे वो लोग वो जगह की बॉर्डर के पास आ जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन लोग को रेयर आई भी मिलती है। और ये बी का बॉडी पार्ट तो काफी ज्यादा वैल्यूएबल थे। और ये देखकर मियो जल्दी से वो सभी बी को मारने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी सभी उनसे कहने लगते हैं बी के हेड में जो चीज है तुम उसको डैमेज मत करना, और अगर तुम ऐसा करोगे तो बी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। और इसी वजह से मकाटो वो सभी बी से लड़ने के लिए जाता है। और यहाँ पर वो बी की वीक पॉइंट चेस्ट थी, जिसको की हिट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मकाटो एक ही हिट में सारा बी को हरा देता है। और इसका ये स्किल को देखकर सभी लोग तो काफी ज्यादा शॉक थे। और आगे वो सभी मिलकर वो बी के आइटम को कलेक्ट कर लेते हैं। और आगे वो लोग सिगिया नाम के एक सिटी पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग वो जगह के गिल में जाकर रजिस्टर हो जाते हैं। और यहाँ पर मकाटो तो अभी भी रैंक ई लेवल पे था। और इसी के साथ मकाटो मियो को रजिस्टर होने के लिए नहीं देता, क्योंकि अगर वो रजिस्टर हो जाती तो उसका सच्चाई सभी को पता चल जाता। और आगे जब मकाटो एक मिशन ढूंढने लग जाता है, उसको एक स्पेशल मिशन मिलता है रैम्परेंट ट्रेनिंग कंपनी से, जो कि वो ले लेता है क्योंकि वो इससे काफी जल्दी जल्दी रैंक अप हो सकता है। और वो मिशन में तो असल में रूबी बी के रूबी साइज को पता लगाना था। और आगे मकाटो अपने दोस्तों से वो रूबी बी को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके जाने के वजह से सभी तो काफी ज्यादा सैड थे। और इसी वजह से मकाटो जाने से पहले कहने लग जाता है चलो हम लोग आज एक पार्टी रखते हैं जनवरी की लास्ट डे के तौर पर। और इसी के साथ इस जगह के गिल्ड के कार्ड में काफी सारा हाईटेक चीजें थी, जहाँ पर सभी वो कार्ड के मदद से एक दूसरे को मैसेज भी कर सकते थे, और इसी के साथ वो लोग मैप भी देख सकते थे। और रात में जब भी सभी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, मकाटो मीट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके दोस्तों में से एक एल्फ थी जो कि आर्चर था, एक था एल्केमिस्ट और दूसरा था डॉर्क जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। और इसी के साथ रिनोन का बहन भी एक डॉर्क थी जिसका नाम टोया था। और आगे टोया मकाटो से कहने लग जाती है तुमने एम्पेरन कंपनी का जॉब लिया हो है ना, और मैंने वो कंपनी का एक अफवाह सुनी है कि जो भी वो कंपनी का जॉब को चूज करता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। और आगे हम लोग मियो और मकाटो को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट से घर जा रहे थे, और वहाँ पर मकाटो रूबी बी को लेने के लिए जाता है जो कि उसका घर पे था। और वो अपने घर पे रूबी बी को इसलिए रखा था क्योंकि उसको सभी के सभी चोर लग रहे थे। और आगे मियो सोचने लग जाती है कि आज मैं और मकाटो ही है, यहाँ पर सीन नहीं है तो आज कुछ ना कुछ हो सकता है। और इसी वजह से मियो पूरी तरीके से रेडी थी, लेकिन मकाटो आकर सीधा सो जाता है। और अगले दिन पे वो दोनों डेमो प्लेस पे जाते हैं जहाँ पर उसको एमा मिलती है। और आगे एमा उसको बताने लग जाती है कि उसके जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ। यहाँ के सभी एल्केन माउंटेन में घर बना रहे हैं और उनकी हेल्प हमारे साथी लोग कर रहे हैं, और दूसरे साथ सारे के सारे लेजर फार्मिंग कर रहे हैं, और इसी के साथ कुछ और आपके लिए कैसल भी बना रहे हैं। जिस पर मकाटो सीन के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर एमा को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और आगे मकाटो सीन के डुप्लीकेट से पूछता है, लेकिन उसको भी उसके बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पर एल्ड आकर मकाटो को एक जगह पर लेकर जाता है, और वहाँ पर एल्ड ने मकाटो के लिए काफी सारे आर्मर बनाए थे। और इस पर मकाटो कहने लग जाता है ये सारा कुछ मेरे काम का नहीं है क्योंकि मैं एक मर्चेंट हूँ। और उसका ये बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। और आगे मकाटो कहने लग जाता है मुझे एक कोट चाहिए जो कि डिफेंस में मेरा काम आए। और तभी उसको एक कोट मिलता है जो कि वही डॉट ने बनाया था, और ये कोट भी रिंग की तरह ही था जो कि माना को काफी ज्यादा ऑब्जर्व कर सकता था। और ये कोट में ब्लू साइड डिफेंस के लिए अच्छी थी और रेड साइड क्विक मूविंग के लिए अच्छी थी, लेकिन मकाटो के एक बार ट्राई करने से ही वो कोट पूरी तरीके से फट जाता है। और ये देखकर डॉट गुस्से से कहने लग जाता है कि अब मैं एक पावरफुल कोट बनाऊंगा जो पहन के मकाटो एक ही बार में ही मर जाएगा। और आगे मकाटो अपने टेंट पे था जहाँ पर सभी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक ह्यूमन बन के नहीं रह सकते थे। और आगे एल के मकाटो से कुछ वेजिटेबल और मशरूम के बारे में पूछते हैं जो कि जहरीला था, लेकिन इसके बावजूद भी मियो सारा कुछ खा लेती है। और आगे मकाटो अकेले रेमबरेंट कंपनी पर जाता है क्योंकि मियो डायमो प्लेस पे खाना खाने के लिए बिजी थी और यहाँ पर सीन का कोई अता पता नहीं था। और आगे मकाटो अकेले वो कंपनी का लीडर से मिलता है। और तभी हम लोग दूसरे साइड गिल का सीन को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि आखिरकार रेमबरेंट कंपनी का जॉब किसने ली है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एक मार्क्स वाले बंदे ने लिया है। और तभी हम लोग दूसरे साइड मकाटो को देखते हैं जो कि कंपनी में था और उसके सामने जो लीडर था उसका नाम पेड्रेक था। और वहाँ पर मकाटो कहने लग जाता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ और मुझे बिजनेस करना है। और जब भी पेड्रेक को पता चलता है कि मकाटो लेवल ई रैंक का है, वो कहने लग जाते हैं तुमसे ना हो पाएगा। जो सुनकर मकाटो रूबी साइज को निकालती हुए टेबल पे रखता है, जो देखकर पेड्रेक भी उससे माफी मांगता है। और आगे मकाटो उससे पूछने लगते हैं आखिरकार तुम ये आइस का करोगे क्या, जिस पर पेड्रेक बताने लगते हैं कि उसका 2 बेटी और एक वाइफ है, और एक विच ने उसके ऊपर लेवल 8 का कर्ज दे दिया है जो कि मरने पे ही वो खत्म होगा, लेकिन रूबी साइज से एक स्पेशल दवा बनता है जिससे कि वो लोग ठीक हो सकते हैं। और पेड्रेक का ये सारा कुछ बातें सुनकर मकाटो कहने लग जाता है जब मेडिसिन बनेगा मैं भी वहाँ पर रहूंगा। और इसी के साथ साथ मैं एक एल्केमिस्ट को जानता हूँ जो कि आप लोगों का मदद कर सकता है,
जिस पर पेड्रिक उससे कहता है ठीक है तुम कल उसको यहाँ पर लेकर आ जाना। और आगे जब भी मकाटो यहाँ से जाने लगता है पेड्रिक उससे कहने लगते हैं तुमको ऑल द बेस्ट मर्चेंट बनने के लिए, लेकिन तुमको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको कंप्लीट करके ही तुम मर्चेंट गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर मकाटो सीधा मर्चेंट गिल्ड में चला जाता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसको बताने लग जाती है उसको 2 टेस्ट पास करने होंगे, एक रिटेन और एक फिजिकल टेस्ट। और आगे रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है क्या तुमको मैनुअल लेना है ये टेस्ट को पास करने के लिए। और उसका ये बात को सुनकर मकाटो भी 2 गोल्ड कॉइन में वो चीज को परचेज कर लेता है। और आगे मकाटो वो मैनुअल को पढ़ के तुरंत टेस्ट देने के बारे में पूछता है। और इसका ये बात को सुनकर रिसेप्शनिस्ट तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और आगे रिसेप्शनिस्ट का एक आदमी रिटर्न टेस्ट लेता है और वहाँ का क्वेश्चन तो छोटे बच्चों का लेवल का था। और इसी वजह से मकाटो क्वेश्चन को जापानीज से ट्रांसलेट करके आंसर लिख देता है। और आगे उसको फिजिकल टेस्ट में कुछ रेयर मॉन्स्टर का आइस, हॉर्न और विंग लाने थे और ये सारा कुछ उसको 3 दिनों के अंदर करना था। और ये सारा कुछ सुनकर मकाटो अपने दोस्तों से मिला हुआ वो सारा कुछ आइटम उसको दे देता है। और ये सारा कुछ देखकर वो बंदा कहने लग जाता है इन सभी मॉन्स्टर को तो लेवल 100 के एडवेंचर मार सकते हैं। और उसके ये बात को सुनकर मकाटो को याद आता है कि उसके दोस्तों का लेवल 100 से ऊपर था। और आगे मकाटो वो दोनों ही चीज में पास हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसको कल काट देगी। और जब भी मकाटो बाहर आता है वो सोने लग जाता है क्योंकि उसको सीन को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि काफी दिन हो गए हैं उसको गए हुए। और तभी हम लोग दूसरे सीन को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर को हमने शॉर्ट के मदद से हरा देती है। और आगे वो उस मॉन्स्टर को कुक करने के लिए डेमो प्लेस पे आई थी और वो खाना को खा ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक और काकारू उससे कहता है कि मियो मेमोरी वर्ल्ड पे है और वहाँ से वो मेमोरी को खा रहा है। और उसके ये बात को सुनकर सीन जल्दी से उसके पास जाती है और आगे वो एमा से पूछती है आखिरकार यहाँ पर मियो क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है तुम्हारे जाने के बाद मियो मेमोरी ट्रांसलेशन का काम कर रही है, लेकिन वो जो ट्रांसलेट कर रहा है हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से तुम जल्दी से हमारी मदद करो। और अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो मैं मास्टर को बता दूंगी कि तुम अभी डेमो प्लेस पे हो और अभी तक तुमने उसको रिपोर्ट नहीं किया है। और उसके ये बात को सुनकर सीन भी मान जाती है और आगे वो मियो के पास जाकर ड्रामा देखने लग जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है मैं जब तुम लोगों के साथ नहीं थी तो फिर तुम्हारा और मास्टर के बीच कुछ हुआ था क्या, जिस पर मियो कहती है नहीं वो बस आकर सो गए थे। और तभी हम लोग दूसरे मकाटो को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट पे था और मेनू देख रहा था और वहाँ पर तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो टॉप का चीजों को मंगा लेता है और वो बनाना सीखता है जो कि मकाटो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जहाँ पर वो डेमो प्लेस का फूड को मिस कर रहा था। और तभी हम लोग 2 लोगों को देखते हैं जो कि मकाटो के ऊपर नजर रखे थे और आगे जब भी मकाटो डेमो प्लेस पे जाता है उसको वहाँ पर किट सीन मिलती है और आगे वो दोनों एक साथ फूड को खाते हैं, जहाँ पर सीन बताने लग जाती है यहाँ के वेदर काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, कल स्नो भी हुई थी। और आगे मकाटो उससे इल्यूजनरी सिटी के बारे में पूछता है और इल्यूजनरी सिटी का मतलब ये था अगर मकाटो डेमो प्लेस का आइटम बाहर सेल करेगा सभी को ऐसा लगेगा कि इसके पास ये सारा सामान क्यों है और इसी वजह से वो इल्यूजनरी सिटी बनाकर ह्यूमन को यहाँ पर लाता, जहाँ पर मॉन्स्टर उन लोगों को कुछ फ्रूट और आइटम देते हैं जो कि वो लोग अपने साथ लेकर जाते हैं और आगे सभी को ये सामान मिल जाता है जिससे कि मकाटो को कोई भी शक नहीं करता और इससे मकाटो का बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चलता। और आगे जब भी मकाटो मेमोरी वर्ल्ड पे जाता है वो देखता है सीन और मियो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, देखकर मकाटो उन दोनों को चुप करवाती हुए सीन से पूछता है आखिरकार तुमने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया, जिस पर मियो बताती है कि वो ड्रामा देख रही थी और वो मुझे ये देखने के लिए नहीं दे रही है। और जब भी मकाटो मेमोरी को चेक करता है उसमें कुछ ओल्ड एनिमे थे और ये एनिमे मियो को तो देखना था, जो सुनकर वो हाँ कह देता है, लेकिन दूसरी साइड वो सीन को ये एनिमे देखने के लिए नहीं देता है। और आगे जब भी वो लोग होटल में आते हैं मकाटो सोने लग जाता है, कल मेडिसिन के बाद मेरी और पैड्रिक की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और आगे जब भी वो सोने के लिए जाता है वहाँ पर 2 बेड थे और वो दोनों ही बेड में मियो और सीन थे, जहाँ पर वो दोनों ये सोच रहे थे कि आखिरकार मास्टर आज किसके साथ सोएगा, लेकिन यहाँ पर मकाटो थोड़ी ना कम था, वो उन दोनों के अरमानों में पानी डालकर चेयर पे सोने के बारे में सोचता है। और तभी उसको एल्केमिस्ट का मैसेज आता है कि वो दोनों कल एक साथ मिलेंगे और अगले दिन पे वो और मकाटो एक साथ वही कंपनी पे जाता है और उसके ऊपर अभी भी वही दोनों बंदे नजर रखा हुआ था, जहाँ पर उनमें से एक लड़की उससे कहने लग जाती है ये लोग जॉब कंप्लीट कर लेंगे और इसी वजह से तुम जाकर एडवेंचर किल की सभी लोगों को मेरे पास लेकर आओ। और तभी हम लोग दूसरी साइड पैट्रिक और उसके बटलर को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक डॉक्टर को पकड़ के रखा था, जहाँ पर पैट्रिक उससे अपने बेटी और अपने वाइफ को ठीक करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर तो ये करने के लिए मना कर दिया था, जिस वजह से पैट्रिक उसको खत्म कर देता है। और आगे मकाटो और एल्केमिस्ट वो कंपनी पे चला जाता है और वहाँ पर वो एल्केमिस्ट पैट्रिक को देखकर तो काफी ज्यादा डर रहा था। और आगे पैट्रिक का बटलर उन दोनों को एक अलग रूम पे लेकर जाता है मेडिसिन बनाने के लिए और आगे एल्केमिस्ट गॉडेस का नाम लेकर मेडिसिन को बनाने लग जाता है और गॉडेस का नाम सुन के मकाटो जल्दी से वो स्पेल को फास्ट कर देता है। और आगे एल्केमिस्ट वो बटलर से पूछने लग जाता है मेडिसिन बन तो रहा है लेकिन आप रूबी साइज का इस्तेमाल क्यों करते हो, जिस पर बटलर बताता है कि एक फ्लावर है जो कि रूबी साइज की तरह ही काम करता है, लेकिन वो फ्लावर हमें नहीं मिला था जिस वजह से हम लोग रूबी साइज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके ये बात को सुनकर मकाटो सोने लग जाता है, अगर मैं वो फ्लावर का बिजनेस करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। और ऐसे ही बातें करते करते लगभग एक मेडिसिन बन जाती है, जो लेकर बटलर वो मेडिसिन को लेकर चला जाता
जाता है और आगे वो अल्केमिस्ट और भी 2 बोतल मेडिसिन को बना लेता है, लेकिन तभी वो उसको गिरा देता है बटलर के एकदम आने के वजह से। और ये देखकर मकाडो जल्दी से अपने पावर के मदद से वो दोनों मेडिसिन को बचा लेता है और आगे वो बटलर उन दोनों को बताने लग जाता है कि मास्टर इंजर्ड हो गए हैं। और जब भी वो दोनों पैट्रिक के पास जाता है, पैट्रिक कहने लग जाता है जब मैं अपने वाइफ को मेडिसिन देने के लिए गया था वो मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया था और वो कर्ज के वजह से अभी मेरी वाइफ एक मॉन्स्टर बन गई है। और उसका ये बात सुनकर अल्केमिस्ट सोचने लग जाता है शायद ये कर्ज का डिफेंस था। और आगे मकाटो पैट्रिक से कहता है तुम मुझे अपने वाइफ के पास लेकर चलो, मैं उसको रोक कर रखूंगा और इस चीज का फायदा उठाकर तुम जल्दी से उसको मेडिसिन दे देना। जिस पर पैट्रिक कहने लग जाता है मेरे गार्ड ये काम नहीं कर पाया तो तुम क्या कर पाओगे। जिस पर वो अल्केमिस्ट कहने लग जाता है कि मकाटो ने वो रूबी बी को मारा था और मकाटो का कॉन्फिडेंस देख के वो उसको उस जगह पर लेकर जाता है। और तभी ब्लड की वजह से उसका वाइफ रूम से बाहर आती है और यहाँ पर मकाटो ने पास्ट लाइफ में अपने बहन के साथ जूडो की प्रैक्टिस की थी और उस टाइम पे वो अच्छे से उसका मूव को कॉपी नहीं कर पाता था, लेकिन इस रोल पे वो पावरफुल था और वो उसका मूव को कॉपी करके उसको नीचे गिरा देता है। जिस चीज का फायदा उठाकर जल्दी से पैट्रिक उसको मेडिसिन दे देता है और उसकी मेडिसिन की वजह से उसकी वाइफ ठीक हो जाती है। और इसी तरीके से आगे वो दोनों मिलकर उसकी बेटी को भी ठीक कर देते हैं। और आगे जब भी मकाटो वो कंपनी से बाहर जाता है वहाँ पर उसको मियो और सीन मिलती है और यहाँ पर उन लोगों का कोई पीछा कर रहा था जब से वो लोग होटल से निकले थे। और तभी अचानक से उन लोगों के नीचे एक फायर स्पेल एक्टिवेट हो जाता है जो देखकर मकाटो जल्दी से उस स्पेल से बच जाता है। लेकिन यहाँ पर मियो और सीन नहीं हटे थे क्योंकि वो दोनों देखना चाहते थे कि आखिरकार एनिमी कितना ज्यादा ताकतवर है। और असल में उन तीनों के ऊपर वही 2 बंदे ने अटैक किया था जो कि काफी टाइम से मकाटो के ऊपर नजर रखे हुए थे। और तभी अचानक से फॉरेस्ट से काफी सारे लोग बाहर आते हैं और आगे वो बंदा मियो और सीन से कहने लग जाता है तुम हमारे साइड पे आ जाओ नहीं तो तुम ये फाइट से दूर रहो और इसके बदले में मैं तुमको 10 गोल्ड कॉइन दूंगा। जो सुनकर मियो उसके साइड चले जाती है और ये सारा कुछ तो असल में मकाटो का ही प्लान था क्योंकि अगर वो तीनों एक साथ फाइट करते तो ये विलेज भी वो पिछले विलेज की तरह हो जाता। और लड़ने से पहले मकाटो मियो से कहता है तुम ये सभी लोगों को जिंदा छोड़ देना, मारना मत। और आगे मकाटो और सीन एक साथ लड़ने लग जाती है जहाँ पर सीन सभी को हरा देती है और लास्ट में उनका लीडर और उसका दोस्त ही बचे हुए थे और उसका दोस्त टेलीपोर्टेशन मैजिक करके जा रहा था लेकिन मकाटो उसको रोक देता है और आगे सीन उनका लीडर के साथ लड़कर उसको हरा देती है। और जब भी सीन उसका मेमोरी को देखता है उसमें तो कुछ बच्चे थे और आगे मकाटो उससे पूछता है आखिरकार तुम पैट्रिक का फैमिली को कर्ज क्यों दिया। जिस पर वो बताने लग जाता है वो तो बस स्लीपिंग कर्ज था। और आगे वो बताने लग जाता है कि वो एक दिन एक रेस्टोरेंट पे था और वहाँ पर एक डॉक्टर मुझे बताने लग जाता है कि रैम्बेन कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। और ये सुनकर लैम कहने लग जाता है अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और इसी वजह से वो उस डॉक्टर के साथ हाथ मिला लेता है जहाँ पर वो डॉक्टर ने मुझे एक कर्ज देते हुए कहा था कि एक स्लीपिंग कर्ज है, ये हम लोग पैट्रिक के फैमिली को दे देंगे जिससे कि उन लोगों को सबक मिल जाएगा। और आगे सीन जब भी उसका मेमोरी को चेक करता है उसको पता चलता है कि वो सारा कुछ सच कह रहा था। और आगे मियो लैम से 10 गोल्ड कॉइन ले लेती है इंटरेस्ट के तौर पर और उसका ये बात को सुनकर लैम भी डर के मारे उसको दे देता है। और आगे लैम पैट्रिक से माफी मांगने के लिए जाता है जहाँ पर पैट्रिक भी उसको माफ कर देता है। और उसका ये बात को सुनकर लैम उससे कहने लग जाता है कि मैं एडवेंचरर से अब रिटायर ले रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर लैम एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आगे वो सीन को बताने लग जाता है मैं डॉक्टर का हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि पैट्रिक के वजह से ऑर्फनेज में प्रॉब्लम हो रही थी और मैं भी वहाँ पर ही बड़ा हुआ था। और आगे सीन उसको एक नया शॉट देता है क्योंकि वो उस दिन लड़ाई के टाइम पे वो उसका शॉट को तोड़ दिया था और वो शॉट को देखकर लैम सोचने लग जाता है कि मैं ये शॉट को भेज दूंगा। जिस पर सीन कहने लग जाती है कि तुम मेरे स्पाई बन जाओ और मुझे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दो और इसके लिए मैं तुमको अच्छा खासा पे भी करूंगी। जिस पर लैम भी मान जाता है और आगे सीन छुप कर वो एक कंपनी पे जाती है और वहाँ पर छुप छुप कर वो उन दोनों का बातें सुन रही होती है जहाँ पर वो लोग बोल रहे थे मकाटो को ट्रेडिंग कंपनी खोलने हैं और इसी के साथ मुझे काफी हाई रैंक पे भी जाना है। और उन दोनों का बातें सुनकर सीन को पता चल जाता है कि पैट्रिक अच्छा आदमी नहीं है और उन दोनों का बातें सुनकर उसको ऐसा लग रहा था कि पैट्रिक ने वो डॉक्टर के साथ कुछ किया है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सभी एक साथ डेमो प्लेस पे खाना खा रहे थे और तभी एमा बताने लग जाती है कि डेमो प्लेस पे तुम तीनों के वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ के सभी लोग डिमोटिवेट हो गए हैं। जिस पर मकाटो से पूछता है तो फिर हम लोग क्या करें उन लोगों को दोबारा मोटिवेट करने के लिए। और तभी मकाटो को एक आइडिया आता है चलो हम लोग चेक करते हैं आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पर मियो को तो कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं थी क्योंकि एल के ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी एल के मिलकर बस मेडिसिन ही बनाते थे। और आगे मकाटो सीन से कहता है कि तुम जाकर लेजर्ड को देख कर आओ और तब तक मैं एमा और मियो और के पास जाते हैं। और आगे वो तीनों कुछ और के पास जाकर छुपके से उन दोनों का बातें सुनने लगते हैं जहाँ पर वो लोग कह रहे थे हम लोग मियो और सिन के ऊपर अटैक कर सकते हैं लेकिन हम लोग यंग मास्टर के पास जा ही नहीं सकते क्योंकि यंग मास्टर दूर से ही अटैक करते हैं। और जब भी हम लोग आर्मर पहन के उनके पास जाते हैं यंग मास्टर हमने फायर मैजिक से सभी को जला देते हैं। और आगे वो सभी और सोचने लग जाते हैं कि मिस्टर लिजर्ड आखिरकार क्या करते हैं क्योंकि वो दोनों स्पीसीज एक साथ ट्रेनिंग नहीं करते थे। और आगे मकाटो सिन से पूछता है
आखिरकार लिजर्ड का क्या हाल है। जिस पर सीन बताने लग जाती है उन सभी लोगों का भी सेम ही हाल है और मैंने उन लोगों को जितना स्ट्रॉन्ग होने के बारे में सोचा था वो लोग 10% भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं। और आगे मकाटो कहने लग जाता है मिस्टर लिजर्ड और ऑर्क एक दूसरे के सामने अपना फाइटिंग स्टाइल नहीं दिखाते हैं और अगर वो दोनों अपने फाइटिंग स्टाइल चेंज कर देंगे तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। और उसके ये बात को सुनकर तभी सीन कहने लग जाती है मेरे पास एक आइडिया है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सीन ने सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया था और आगे सीन कहने लग जाती है आज हम तुम दोनों की स्पीसीज की पावर चेक करेंगे कि आखिरकार कौन ज्यादा ताकतवर है। और आगे ऑर्क और लेजर फाइट करते हैं जहाँ पर और जीत जाते हैं, लेकिन उन दोनों का फाइट देखकर मकाटो तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और ये देखकर ऑर्क और लेजर तो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। जिस पर सीन कहने लग जाती है तुम दोनों काफी ज्यादा वीक हो, इसी वजह से मास्टर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और अगर तुम लोग को पावरफुल बनना है तो हर हफ्ते तुम दोनों के बीच में 1 वर्सेस 1 फाइट होगी। और सीन का ये बात को सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि इससे सभी लोग को हमारा फाइटिंग स्टाइल पता चल जाएगा। जिस पर सीन कहती है यही तो हम चाहते हैं, इससे तुम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और आगे मकाटो कहने लग जाता है तुम लोगों के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल फाइट में ही कर सकते हो और इससे सीख सकते हो। और इसका ये बात को सुनकर सभी लोग मान जाते हैं 1 वर्सेस 1 फाइट करने के लिए। और आगे मकाटो सोचने लग जाता है डेमो प्लेस में पहली बार काफी बड़ा एक टूर्नामेंट होगा तो इसका क्या नाम रहेगा। और तभी सीन कहने लग जाती है कि ये टूर्नामेंट का नाम डेमो प्लेस रैंकिंग होगा। और आगे मकाटो जब भी गिल पर जाता है रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लग जाती है यहाँ के सभी फाइटर फाइट करने के बाद इंजर्ड हो गए हैं और इसी के साथ साथ टॉप एडवेंचरर भी रिटायर हो गए हैं। और इसके ये बात को सुनकर मकाटो को याद आता है कि ये सारा कुछ सीन के वजह से हुआ है। और आगे रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है क्या तुम किसी को जानते हो जिसको कि तुम ट्रेन कर सको जो कि हमारे लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो। जिस पर मकाटो कहने लग जाता है कि मैं टोया के पार्टी को जानता हूँ जिसका लेवल 100 से ऊपर है। और आगे मकाटो सीन से कहता है टोया के पार्टी को ट्रेन करने के लिए, जिस पर सीन उन लोगों को कभी माउंटेन पे और कभी पानी पे ट्रेन करती है। और आगे सीन उन लोगों से काफी खतरनाक शैडो मंकी से फाइट करने के लिए कहती है। और जब भी वो लोग बिना प्लान के वो मंकी के ऊपर अटैक करते हैं वो लोग हार जाते हैं। और आगे सीन वो मंकी को टैप करती है उन लोगों को बताने लग जाती है अल्केमिस्ट तुम बाकी मैजिक को भी यूज कर सकते हो लेकिन तुम बस हीलिंग मैजिक को ही क्यों यूज करते हो। और आगे सीन उसको बताने लग जाती है तुम अपनी पावर के मदद से वो मंकी की एरिया को मेडी कर दो। और सीन का ये बात को सुनकर वो अल्केमिस्ट भी ठीक ऐसा ही करता है। और आगे वो आर्चर को ट्री से अच्छे से निशाना लगाने के लिए बोलती है तो ऐसे वो मेट पे पॉइजन डालने के लिए बोलती है। और आगे वो लड़ाई करने के लिए डॉर को रेडी होने के लिए कहती है। और जब भी सीन वो सभी मंकी को छोड़ता है मेट के पॉइजन के वजह से वो सभी मंकी काफी ज्यादा स्लो हो जाते हैं। और आगे वो आर्चर ट्री से उन लोगों को एक एक करके हराने लग जाती है। और आगे डॉग सामने से एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हराने लग जाता है। और आगे टोया अपने पार के मदद से पीछे से वो सभी मंकी को एक एक करके हरा देती है, लेकिन यहाँ पर वो सभी मंकी थोड़ी ना कम था, वो लोग मेडी एरिया से बाहर आ जाते हैं। और ये देखकर वो अल्केमिस्ट भी काफी ज्यादा डर जाता है। जिस पर सीन उसको बताने लग जाती है कि वो सभी एनिमल है और वो लोग सांस भी लेते हैं और इसी वजह से तुम ऑर्डर से उसका फेस को बंद कर लो जिससे कि वो सभी मंकी मारा जाएगा। और इसी तरीके से वो सभी मिलकर काफी बड़ा एक मंकी की ग्रुप को हरा देते हैं। और आगे सीन कहने लग जाती है मैं ये देखकर काफी ज्यादा ही खुश हुई, लेकिन तुम लोग को ऐसे ही करीब 100 मंकी की ग्रुप को हराना पड़ेगा। जिस पर वो लोग कहने लगते हैं कि हम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसी के साथ हम लोग का लेवल भी काफी ज्यादा कम है। जिस पर सीन बताने लग जाती है कि लेवल बस एक नंबर है और तुम सभी मंकी का ग्रुप को हरा कर बताओ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और आज रात तक तुम लोग के पास टाइम है प्लान बनाने का और कल तुम लोग को उन सभी मंकी को हराकर उनका आइटम मेरे पास लाना पड़ेगा। मैं तुम लोग के लिए गिल पर इंतजार करूंगी। और अगले दिन पे सीन गिल पर आती है और वो रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि आखिरकार वो टोया के ग्रुप को कहाँ पर छोड़ के आई है। और उसके ये बात को सुनकर रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहने लग जाती है टोया की टीम के कोई भी लोग वो मंकी को हरा नहीं सकता है और तुम कह रहे हो कि तुम उसको पूरे ग्रुप के पास छोड़ के तुम अकेले यहाँ पर आ गए। और वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पर उस जगह पर टोया के पूरा ग्रुप आ जाते हैं जहाँ पर वो लोगों ने मंकी की पूरे ग्रुप को हरा दिया था और वो उनकी टेल को लेकर आए थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मकाटो एक शॉप ओपन करने वाला था और उसका मेन आइटम मैब्रोसा फ्लावर होगा जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और वो फ्लावर उन लोगों को पास ही का एक फॉरेस्ट में मिलेगा। और आगे मकाटो शॉप ओपन का बात करने के लिए पैड्रिक के पास जाता है और यहाँ पर असल में मकाटो को तो पैड्रिक से उसका कुछ एरिया रेंट पे लेना था और उसका ये बात को सुनकर पैड्रिक मान जाता है और आगे वो उससे कहता है क्या तुमको अपना बिजनेस के लिए बस इतना ही चाहिए। जिस पर मकाटो बताने लग जाता है कि इस किंगडम में बिजनेस करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर इसमें रियलिस्टिक शामिल ना हो और अगर ऐसा होगा तो हम लोग को आइस किंगडम के ऊपर जासूसी करनी होगी और इसी वजह से मैं तुम्हारा शॉप को रेंट पे लेना चाहता हूँ और ये सारा कुछ मुझे गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट ने बताई है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर पैड्रिक कहने लग जाता है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर एक न्यूट्रल सिटी है जो कि किसी भी किंगडम पे नहीं आती और इसी वजह से तुम वहाँ पर जाकर अपना शॉप ओपन कर सकते हो और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी हम लोग 2000 मियो और एल्के को देखते हैं जो कि बोई फॉरेस्ट के पास थे और इसी के साथ वो फॉरेस्ट के अंदर कुछ एडवेंचर थे और उन लोगों को कुछ लोग ट्री पे बैठ बैठ कर देख रहे थे और उन लोगों को भी कॉर्डेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और
और आगे वो दोनों मिलकर वो एडवेंचरर को मारकर बेहोश कर देते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दोनों मिलकर वो एम्ब्रोसा फ्लावर को प्रोटेक्ट करती थी। और तभी हम लोग दूसरे डेमो प्लेस को देखते हैं और मकाडो के शॉप ओपन होने की खुशी में सभी लोग पार्टी कर रहे थे। और आज यहाँ पर सभी लोग मकाडो से अकेले बातें करना चाहते थे, जिस वजह से मियो और सीन यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर वही हल्की आती है जो कि मियो के साथ रहती थी, जहाँ पर वो मकाडो को बताने लग जाती है फॉरेस्ट में फ्लावर तो है लेकिन उसको कोई प्रोटेक्ट कर रही है। और यहाँ पर बैरन आ जाता है और मकाडो उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं गए हो क्या, तुम लोग बोर नहीं होते? जिस पर बैरन बताने लग जाता है यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट के साथ साथ फूड भी है और मुझे बस ये जानना है कि बाहर की जगह पे कौन कौन ओपन आया है। जिस पर मकाडो उसको एक सजेशन देता है कि तुम एक काम करो, तुम बाहर जाकर एक शॉप ओपन कर लो। तो यहाँ पर एक और आता है जिसको कि मकाडो ने हेल किया था, जहाँ पर वो और मकाडो से कहता है इल्यूजनिटी का काम अच्छा चल रहा है और वहाँ पर एडवेंचरर भी आ रहे हैं। तभी हम लोग दूसरा सीन और मियो को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे। तभी उसको कुछ अजीब सा लगता है मकाडो के बारे में, जिस वजह से वो दोनों उसके पास भाग कर जाते हैं। और वहाँ पर तो मकाडो असल में आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था और तभी सीन उससे पूछती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे? जिस पर मकाडो बताता है मैं तो बस टारगेट में फोकस कर रहा था। जिस पर सीन बताने लग जाती है कि जब तुम फोकस कर रहे थे तब तुम अराउंडिंग के साथ ब्लैंक हो रहे थे और इसी वजह से तुम्हारा प्रेजेंस अपेयर हो रही थी। जिस पर मियो बताने लग जाती है कि ऐसा मरने के बाद ही होता है। और आगे सीन बताने लग जाती है कि और एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारा मना काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसी वजह से डेमो प्लेस और भी ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है। जिस पर मकाडो कहने लग जाता है इसका मतलब कि मैं डीमन किंग की तरह हो गया हूँ। सीन बोलती है क्या डीमन किंग आपका माना गॉडेस से भी ज्यादा हो गया है? तो मकाडो अपने हाथ का रिंग को देखता है जो कि रेड हो गई थी, लेकिन यहाँ पर मकाडो थोड़ी देर पहले इसको चेंज किया था। और ये सारा कुछ देखकर सीन बताने लग जाती है माना के वजह से गॉडेस को पता चल जाएगा कि आप जिंदा हो और इसी वजह से आपको गॉडेस मार देगी। और मैं जल्दी से डॉर्क को बोलकर कुछ नया माना को एब्जॉर्ब करने वाला चीज को बनाने के लिए कहती हूँ। और तब तक मकाडो अपना पावर की मदद से अपना माना को छुपाएगा। और आगे मकाडो डेमो प्लेस के बाहर शॉप ओपन करने का प्रिपरेशन के लिए आया था, लेकिन जल्दी जल्दी वो एक डेमी ह्यूमन से टकरा जाता है, जिस वजह से वो रेड लाइट एरिया पे आ जाता है और उसको तो वहाँ पर एक लड़की अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर सीन और मियो आकर उसको अपने साथ लेकर जाती है। और जब भी वो लोग रूम पर आते हैं सीन और मियो तो काफी ज्यादा गुस्से में थी, जहाँ पर सीन उससे कहती है क्या हम दोनों काफी नहीं थे कि आप वो रेड लाइट वाले एरिया पे गए थे? और ये कहते हुए वो उसका कपड़े को फाड़ते हुए अपने जाल में फंसाने लगती है। लेकिन यहाँ पर मकाडो थोड़ी ना कम था, वो वहाँ से भागकर डेमो प्लेस पे आ जाता है। और तभी उसके सामने एमा आकर उससे कहती है डॉर्क ने आपके लिए एक नया सूट बनाया है, आप जाकर वो पहन लो। और उसका ये बात को सुनकर मकाडो भी बाद में वो आउटफिट को पहन लेता है और डॉर्क के वजह से वो आउटफिट काफी ज्यादा माना एब्जॉर्ब कर सकता था। और तभी यहाँ पर मियो आती है और उसको अपने साथ फॉरेस्ट में लेकर जाती है। और यहाँ पर तो मियो असल में कल के वजह से मकाडो से माफी मांगने के लिए आया था। और उसका ये बात को सुनकर मकाडो कहता है ये सारा कुछ जाने दो, वो फॉरेस्ट में फ्लावर है ना, चलो हम लोग वहाँ पर चलते हैं उनके प्रोटेक्ट करने वाले लोगों से नेगोशिएट करने के लिए। जिस पर मियो कहने लग जाती है आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उन दोनों को आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। और इसका ये बात को सुनकर मकाडो कहता है इसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी जाऊंगा। और जब भी वो दोनों फॉरेस्ट पर जाते हैं उनका पीछा कुछ एडवेंचर कर रहे थे, जो देखकर मियो अपने पावर के मदद से उन दोनों को पकड़ लेता है। और आगे जब भी वो दोनों फ्लावर के पास जाते हैं वहाँ पर तो वो दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे थे। तो यहाँ पर उस जगह पर फ्लावर के गार्ड भी आ जाते हैं, जिससे इसका फायदा उठाकर वहाँ पर एडवेंचर भी आ गए थे। और ये देखकर गार्ड को ये लगने लग जाता है कि वो सभी चोर हैं और इसी वजह से वो दोनों मिलकर मकाडो और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर मियो तो काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो 30 सेकंड के लिए बस मकाडो का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन वो गार्ड की वजह से उन लोगों को अलग होना पड़ा, जिस वजह से मियो तो काफी ज्यादा गुस्सा थी। और यहाँ पर तो मियो बस गार्ड को मारना चाहती थी। और आगे मकाडो और वो एडवेंचर भागकर फॉरेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मियो तो अभी भी गुस्से में थी, जहाँ पर वो उन दोनों को मारना चाहती थी। और इसी के साथ वो एडवेंचर में वही लड़की थी जो कि मकाडो को कल वही रेड लाइट वाला एरिया में मिली थी। और ये सारा कुछ सीन देख रही थी और मकाडो उससे हेल्प मांग रहा था, लेकिन सिन भी यहाँ पर उसको साफ साफ मना कर देता है क्योंकि मकाडो ने अकेले मियो के साथ डेट पर चला गया था। और उसके ये बात को सुनकर मकाडो कहने लग जाता है मैं तुमको शॉर्ट बनाने की परमिशन दे दूंगा, लेकिन इसके पहले तुमको मेरी हेल्प करना पड़ेगा और देखो मियो को क्या हो गया है। जिस पर सीन उसे कहने लग जाती है आप जल्दी से सभी एडवेंचर को एक दूसरी जगह पर लेकर जाओ। और जब भी मकाडो ऐसा करता है वो तीनों एक इल्यूजनरी सिटी पे पहुंच जाता है। फिर सीन के कहने पे आगे मकाडो अपना ब्लड मियो को पिलाती है, जिस वजह से मियो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और आगे वो दोनों मिलकर वो सभी गार्ड को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर वो दोनों अपना नाम एक्वा और एरिस बताती है। और आगे मकाडो उन दोनों से कहने लग जाता है कि वो एक मर्चेंट है और वो यहाँ पर एम्ब्रोसा फ्लावर को खरीदने के लिए यहाँ पर आया है, जिस पर वो कहते हैं ये डिसीजन हमारे विलेज के एल्डर ही ले सकते हैं। और आगे वो चारों वो विलेज पे पहुंच जाते हैं और असल में ये विलेज एक बैरियर से प्रोटेक्टेड था। और यहाँ पर तो मकाडो को ये बैरियर फेमिलियर लग रहा था। और आगे मकाडो वो विलेज के एल्डर से मिलते हैं और उन लोगों को देख के मकाडो पूछने लग जाता है क्या आप लोग एल्फ हो? जिस पर एल्डर
एल्डर बताने लग जाते हैं कि वो लोग एल्फ नहीं है और सभी एल्फ फॉरेस्ट में डिफेंड है और हम लोग यहाँ पर फॉरेस्ट को क्रिएट करके उसमें रहते हैं। और तभी एल्डर का बेटा आकर बताने लग जाता है कि हम लोग भी एल्फ के जैसे ही हैं और बस हम लोग फॉरेस्ट को क्रिएट करके उसके अंदर ही रहते हैं और ड्रैगन बैरियर काफी ज्यादा वीक हो रहा है, हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और आगे एल्डर मैकाटो से कहने लग जाते हैं हम लोग थोड़ी देर में डिसीजन लेकर बताते हैं तुमको वो फ्लावर सेल करनी है या फिर नहीं। और इसी वजह से वो चारों बाद में एक रूम पर आ जाते हैं और तभी एरिस मैकाटो को बताने लग जाती है एल्डर सारा कुछ डिसीजन करके तुमको रात में बताएंगे और अभी के लिए तुमसे मिलने के लिए हमारे मास्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पर वॉल तोड़ के एक बंदा आता है और यही उन दोनों का मास्टर था और आगे मोंडो मैकाटो का हाथ को पकड़ के ढेर सारा बातें करने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर मियो उससे गुस्सा होकर उसको बाहर फेंक देती है और ऐसा इसलिए था क्योंकि मोंडो ने मैकाटो का हाथ 32 सेकंड के लिए पकड़ के रखा था। और दूसरी हम लोग मोंडो को देखते हैं जिसका हेड थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है। और इसी वजह से मैकाटो बाद में मियो को एक काम देता है कि तुम जाकर एल्डर के बेटे के ऊपर नजर रखो। और इसका ये बात को सुनकर मियो भी उसके ऊपर नजर रखती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि मोंडो किसी डीमन से प्रोजेस्ट है। और आगे उसको हमने पार के मदद से पता चलता है कि एल्डर के बेटा टेलीपैथिक की मदद से किसी डीमन से बातें कर रहा है। और आगे मियो मैकाटो को ये सारा कुछ बातें बता देती है और उसका सारा कुछ बातें सुनकर मैकाटो जल्दी से मियो को डेमो प्लेस पे जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसको सीन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैकाटो सभी एल्डर के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था और तभी वो देखता है कि एल्डर का बेटा और मोंडो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। और तभी ऐसा से मोंडो के अंदर से एक स्केलेटन डीमन निकलता है जहाँ पर वो हमने पार का इस्तेमाल करके एल्डर का बेटे को एब्जॉर्ब करके उसको खत्म कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर जल्दी से मैकाटो उसके पास जाकर उससे बातें करने लग जाता है। और यहाँ पर वो डीमन को भी पता था कि मैकाटो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से वो डीमन मैकाटो को खत्म करके उससे पावर और नॉलेज लेना चाहता था। और तभी ऐसा से वो डीमन सीधा मैकाटो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन यहाँ पर मैकाटो थोड़ी ना कम था, वो हमने पावर के मदद से उल्टा उसका पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और तो यहाँ पर उस जगह पर सीन आ जाती है जहाँ पर सीन हमने पावर के मदद से वो डीमन को डेमो प्लेस पे भेज देता है। और आगे जब भी सीन एल्डर को देखती है उसको याद आता है कि उसने ही यहाँ पर एक बैरियर लगाया था। और यहाँ पर एल्डर भी सीन को देख के पहचान जाते हैं कि यही वो ड्रैगन था जो कि इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर लगाया था। लेकिन यहाँ पर सभी एल्डर तो मैकाटो को छुप कर डिनर में मारना चाहता था। और तभी सीन बताने लग जाती है कि ये मेरे मास्टर है और आज से तुम सभी को इसे सर्व करना है। और आगे सभी डेमो प्लेस पे आ जाते हैं वो डीमन के साथ बातें करने के लिए। और तभी सीन वो डीमन से पूछती है आखिरकार तुम उस विलेज पे क्या कर रहे थे और तुम्हारा गोल आखिरकार क्या है। जिस पर वो डीमन बताने लग जाता है कि मुझे एक ग्रैंड बनना है। ग्रैंड मतलब नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा पावरफुल और गॉडेस से थोड़ा सा कम। और आगे मैकाटो कहने लग जाता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास काफी सारा स्पेल है लेकिन मेरे पास कुछ ही स्पेल है जो कि एमा ने लिखी है और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझे वो स्पेल बुक दे दो। जिस पर सीन उससे कहती है इसका कोई भी जरूरत नहीं है, आप पूरा वो डीमन को ही रख लो। और आगे सीन वो डीमन से कहने लग जाती है तुम ग्रैंड को पावरफुल ह्यूमन सोचते हो जो कि दूसरी दुनिया पे जा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। और ग्रैंड उसको बोला जाता है जो कि एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड पे पहले ही जा चुके हैं। और उसका ये बात को सुनकर मैकाटो कहता है तो फिर मैं भी अपने वर्ल्ड पे जा सकता हूँ। जिस पर सीन कहती है जाने का चांस बस 10% ही होती है और इसको हम दूसरी साइड से सुसाइड करना भी कह सकते हैं। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर वो डीमन कहने लग जाता है जबकि मैं ग्रैंड नहीं बन सकता तो मुझे जिंदा रहने का भी कोई भी मतलब नहीं है। जिस पर सीन उससे कहती है तुम मास्टर के साथ कांटेक्ट बना लो और उसके सर्वेंट बन जाओ। और उसका ये बात को सुनकर वो डीमन भी मैकाटो के साथ 80-20 का कांटेक्ट करके एक ह्यूमन में बदल जाता है। तो हम लोग दूसरी साइड वो एडवेंचरर को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट हुए थे जहाँ पर वो लोग कह रहे थे आखिरकार हम लोग को यहाँ पर और से क्या ही मिलेगा, क्यों ना हम लोग यहाँ का वेपन को चुरा कर बाहर पे सेल कर दे। तभी हम लोग दूसरी साइड एक एलके को देखते हैं जो कि किट सीन के साथ एक जगह पर सामान रखने के लिए जा रहा था। और तभी हम लोग दूसरी साइड सीन को देखते हैं जिसका हालत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गया था और इसी वजह से वो घायल हालत में नीचे गिर जाती है। और तभी अचानक से वो जगह पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है जो देखकर मैकाटो मियो को उसे हील करने के लिए कहकर वो उस विस्फोट के जगह पर जाने लग जाता है। और यहाँ पर तो वो डीमन अपनी बॉडी पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से वो काफी जल्दी थक जाता है और इसी वजह से वो मैकाटो को आगे जाने देता है और पीछे से हमने हीलिंग पावर का मदद से सभी को हील करने लग जाता है। और जब भी मैकाटो आगे जाता है उसको एमा और वो एलके मिलता है और इसका ये हालत देखकर मैकाटो तो हद से ज्यादा घबरा जाता है। और तभी वो डीमन कहने लग जाता है कि एलके जिंदा तो है लेकिन मैं उसे हील नहीं कर सकता। और इसी वजह से मैकाटो भी हमने पावर के मदद से उसे हील करने लग जाता है जिस वजह से वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। और आगे एमा रोती हुई उसको बताने लग जाती है कि विस्फोट के जगह पे किट सीन और कुछ और थे और जब भी मैकाटो उस जगह पर जाता है उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और उसको वहाँ पर किट सीन और ऑर्क का प्रेजेंट फील हो रहा था जो कि डिसअपियर हो गया था। और इसका मतलब ये है कि वो विस्फोट की वजह से वो लोग मर गए थे। और आगे उन लोगों का मेमोरी से मैकाटो को पता चलता है कि आखिरकार ये विस्फोट कैसे हुआ था। वहाँ पर एडवेंचर वेपन चुरा कर भाग रहे थे किट सीन, ऑर्क और
एल के उन्हें रोक रहे थे। और यहाँ पर वो एडवेंचरर के पास मकाटो का एब्जॉर्ब करने वाला रिंग था, जहाँ पर वो सभी एडवेंचरर ने यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, जिस वजह से वहाँ पर काफी खतरनाक एक ब्लास्ट होता है और किटसिन और ऑर्ग उसको प्रोटेक्ट करते करते वहाँ पर ही मर गए थे और बस वो एडवेंचर ही बची हुई थी जो कि वो गेट से बाहर आ गई थी। और इसी वजह से मकाटो भी जल्दी से उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे वजह से किटसिन और ऑर्ग मारे गए हैं और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं तुमको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। और ये कहकर वो अपना शॉट को निकालते हुए वो लड़की का हाथ को काट देता है और आगे मकाटो काफी बेरहमी से उसको मार डालता है। और तभी अचानक से मकाटो रोने लग जाता है, जो देखकर उसको याद आता है कि उसके दुनिया पे भी मर जाने से ऐसे रोते थे। और अगले दिन पे मकाटो और सभी लोग मिलके किटसिन और वो ऑर्ग का अंतिम संस्कार करते हैं। और आगे मकाटो सिन को देखने के लिए जाता है जो कि बिल्कुल ठीक थी। और आगे मकाटो वो डीमन का नाम सीकी रखता है। और आगे मकाटो सिन से पूछने लग जाता है कि आखिरकार वो उसकी तरह मेमोरी वाला स्पेल को कैसे कर पा रहा था और क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं एक ड्रैगन बन गया हूँ। जिस पर सिन हंसते हुए उसको बताने लग जाती है कि मास्टर हमने सर्वेंट का पावर को काफी इजीली यूज कर सकते हैं और आप उस टाइम काफी ज्यादा गुस्से में थे, इसी वजह से आपने मेरा मैजिक को इस्तेमाल कर पाए। और आगे वो सिकी के साथ एल के, एमा और लेजर्ड से मिलते हैं और मकाटो उसे उसके दोस्त के बारे में पूछता है जहाँ पर वो बिल्कुल ठीक था। और आगे मकाटो वो लेजर्ड को ऑर्डर देता है कि तुम जाकर इल्यूजनरी सिटी को प्रोटेक्ट करो। और आगे मकाटो एक ऑर्क से मिलता है जिसका दोस्त मारा गया था और मकाटो उसका डेथ के लिए उसको सॉरी बोलता है। और आगे मकाटो डॉट के पास जाता है जहाँ पर वो लोगों ने एक नया ब्लूप्रिंट को बनाया था जिससे कि इल्यूजनरी सिटी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। और इसके साथ उन लोगों ने मकाटो का रिंग को फर्स्ट डिस्ट्रॉय करने का भी प्लान बनाया था। और आगे मकाटो वहाँ से पैड्रिक के पास जाता है जहाँ पर वो न्यूट्रल सिटी में उसके लिए सारा कुछ बंदोबस्त कर दिया था। और इसी के साथ वो मकाटो के बोलने पे न्यूट्रल सिटी का एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख कर भेज दिया था। और मकाटो के सीगिया वाला जो शॉप था वो लोग डोर ओपन कर लेंगे। और आगे मकाटो अपना फेस पैड्रिक और उसके बटलर को दिखाता है और उसका फेस को देखकर पहले तो वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन बाद में वो कहने लग जाता है तुम देखने में मेरी वाइफ की जैसी ही हो लेकिन तुम मॉन्स्टर नहीं हो। और आगे मकाटो डेमो प्लेस पे आकर मियो और सिन को बताता है कि मैं न्यूट्रल सिटी का एकेडमी पे रिसर्च करूंगा ह्यूमन डीमन और करंट के बारे में, और इसी के साथ मैं अपने पेरेंट्स के बारे में भी पता करूंगा। और मैं एडवेंचर की मेमोरी पे देखा था कि गॉड के वजह से ये वर्ल्ड अच्छे से नहीं चल रहा है। और आगे वो सिन और मियो को अपने रिकॉर्डेड मेमोरी को देता है और तभी मियो कहने लग जाती है कि मैं शॉप पे डॉट का हेल्प करूंगी और दूसरा सीन ओगर विलेज के लोगों को और बाकी स्पीशीज को इस डेमो प्लेस पे लाएगी। लेकिन वो दोनों यहाँ पर एक बात से काफी ज्यादा गुस्से में थी कि इतना बड़ा मिशन पे वो सिकी के साथ ही क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिकी एक नंबर का यूजलेस था। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर सिकी तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, जिस पर मकाटो बताने लग जाता है कि सिकी पहले एक ह्यूमन रिसर्चर था, इसी वजह से वो तुम लोगों की तरह सिटी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। और आगे मकाटो सभी को बाय बोल के सिकी के साथ एकेडमी पे आ जाता है, लेकिन तभी गॉडेस उसको ढूंढ लेती है और उसको एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। और यहाँ पर मियो और सिन सिकी से पूछ रहे थे आखिरकार मास्टर कहाँ पर गए, लेकिन यहाँ पर सिकी को भी पता नहीं था आखिरकार मकाटो कहाँ पर गया। तभी हम लोग दूसरे साथ मकाटो को देखते हैं जो कि एक अलग ही जगह पर आ गया था और तभी अचानक से उसके ऊपर एक लड़की अटैक कर देती है, जिस वजह से उसका तो 2 उंगली कट गया था। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसके साथ एक लड़का भी था, जो देखकर मकाटो सबसे पहले अपने हाथ को संभालता है। और तभी वो लड़की कहने लग जाती है कि वो यहाँ पर डीमन के साइड से लड़ रही है। और उसका ये बात को सुनकर मकाटो भी समझ जाता है कि गॉडेस ने उसको अपने तरफ से भेजा है सभी डीमन के साथ लड़ाई करने के लिए। और जब भी मकाटो अपना सर्च मैजिक का इस्तेमाल करता है उसको पता चलता है कि वो डीमन और ह्यूमन के फाइट के बीच में फंस गया है। और इसी के साथ उसको ये भी याद आता है जब वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होने वाला था उसको गॉडेस की आवाज भी सुनाई दी थी। और इसी के साथ मकाटो मियो, सिन और सिकी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो जल्दी से डेमो प्लेस पे जाने लग जाता है, लेकिन वो लड़का और लड़की उसका पीछा कर रहा था, जो देखकर मकाटो भी अपना सूट को फास्ट मूविंग के लिए चेंज कर देता है, जहाँ पर मकाटो उन दोनों के ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की अभी भी उसका पीछा कर रही थी, जहाँ पर वो लड़की मकाटो के ऊपर अटैक करके उसका बैरियर भी तोड़ देती है। और यहाँ पर असल में उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मकाटो गॉडेस के तरफ से है, जिस पर मकाटो कहने लग जाता है कि मैं गॉडेस के साइड से नहीं हूँ, जिस पर वो लोग बताते हैं कि तुम गॉडेस के पार से यहाँ पर आए हो। मकाटो कहता है वो तो है, लेकिन मैं गॉडेस की तरफ से लड़ नहीं रहा हूँ। और आगे वो लड़की हमने नाम बताती है, उसका नाम सोफिया द ड्रैगन स्लेयर थी और इसके बारे में मकाटो गिल में सुना था, जिसका लेवल 920 है। और दूसरी साइड वो लड़के का नाम मिसुरुगी था, जो सुनकर मकाटो भी अपना नाम बताता है। और आगे वो दोनों मिलकर एक साथ मकाटो के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देखकर मकाटो कहता है अब बहुत हो गया है, ये कहकर वो अपना एक माना रिंग को निकाल लेता है। और जब भी मकाटो अपना माना को रिलीज करता है, ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे और इसी वजह से वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर मकाटो थोड़ी ना कम था, वो अपना सर्च मैजिक की मदद से उन दोनों को ढूंढ लेता है और आगे वो वहाँ पर जाकर दौड़ के न्यू ओपन के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर मकाटो उन दोनों के ऊपर सबसे पहले फायर मैजिक से अटैक करता है, जिस पर
वो दोनों बाल बाल बचते हैं। और ये देखकर मकाटो जल्दी से अपना वाटर एरो से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर मिसुरू की जल्दी से वाटर से एक बैरियर बना देता है। लेकिन यहाँ पर मकाटो का एरो तो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से उसका बैरियर टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर इतने में सोफिया मकाटो के पास जाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन मकाटो उसका शॉट को अपने वेपन से ही तोड़ देता है। और ये देखकर तो मिसुरू की काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि ये शॉट उसकी पावर के मदद से बनी थी। लेकिन तभी सोफिया मकाटो को अपने साथ आसमान पे ले जाकर उसको छोड़ देता है। और यहाँ पर मकाटो तो आसमान से नीचे गिरा था और नीचे काफी सारा शॉट थी। और ये देखकर मकाटो अपने फायर मैजिक से वो सभी शॉट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और आगे वो नीचे गिरते गिरते अपने वाटर से सभी के ऊपर अटैक कर देता है। और वो अटैक के अंदर तो वो अपना रिंग का पूरा पावर को डाल दिया था। और इसी वजह से जब भी वो अटैक नीचे जाकर गिरता है, वहाँ पर काफी खतरनाक एक ब्लास्ट होता है। और उसका ये अटैक के वजह से डीमन के साथ साथ ह्यूमन भी फ्रीज हो गया था। तभी हम लोग दूसरे सोफिया और मिसुरुगी को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थे। और उसका इतना खतरनाक पावर देखकर भी अभी भी सोफिया कह रही थी, अगर मकाटो जिंदा रहेगा तो मैं उसको मार दूंगी। और तभी दूसरे साथ पैड्रिक और उसके बटलर को इन्फॉर्मेशन मिलता है गॉड के थर्ड डिसाइपल, जो कि रेड ड्रेस पहना हुआ था, उसके वजह से ये वॉर रुक गया है। और शायद इन दोनों की वजह से मकाटो उस जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था। और आगे जब मकाटो आसमान से नीचे गिरा था, वो एक गेट की मदद से डेमो प्लेस पे चला गया था। और जब भी मकाटो को होश आता है, वो कहने लग जाता है, मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। और बाद में उसको पता चलता है कि उसका फिंगर हील हो गया है। और आगे मियो और मकाटो बात कर रहे थे कि आखिरकार वो वॉर के बीच में कैसे गया, जिस पर सिकी कहने लग जाता है गॉडेस ने आपको जानबूझकर डीमन के साथ लड़ने को भेजा था। और यहाँ पर मकाटो को भी ठीक ऐसा ही लग रहा था, इसी वजह से वो अपना पावर और भी ज्यादा हाई करना चाहता था। और इसी के साथ वो पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेगा फाइट के लिए। और आगे मकाटो शाम पे दोबारा एकेडमी पे जाने वाला था, जिस पर मियो और सिन कहने लग जाती है, हम दोनों भी आपके साथ जाएंगे। जिस पर मकाटो कहने लग जाता है, गॉडेस को सिकी के बारे में पता तो है, लेकिन तुम दोनों के बारे में नहीं पता। और इसी वजह से तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी फाइट होगा तुम दोनों मेरे पास आ जाना। और आगे सीन मकाटो को न्यू किड सीन से मिलाती है। और आगे वो मकाटो को बताने लग जाता है कि ये सीन को मैंने तुम्हारा माना और मेरा माना को कंबाइन करके बनाया है। और इसी वजह से ये लास्ट वाला वो क्लोन की तरह आसानी से नहीं मरेगी। और ये हम दोनों का माना को कंबाइन करके बनी है, तो फिर ये एक प्रकार से हम दोनों की बच्ची हुई। और इसका ये बात को सुनकर मिया तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और आगे वो किड सीन से मकाटो को पापा बोलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर मियो तो उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी। और इसी के साथ सिन ने ओगर विलेज के सभी लोगों को डेमो प्लेस पे लाकर उन लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी। और दूसरी हम लोग एलके को देखते हैं, जो कि इल्यूजनरी सिटी पर आए थे। और वहाँ पर जो एडवेंचर आ रही थी वो उसको देख रही थी। और दूसरी सीगिया में मकाटो का जनरल स्टोर ओपन हो गया था। और वहाँ पर वैरन हथियार को रिपेयर करता था। और वहाँ पर मियो वहाँ की मैनेजर थी। एरिस वहाँ पर हीलिंग पोशन सेल करती थी। और यहाँ पर सिन उन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। और ये सारा कुछ पेड्रिक और उसके बटलर दूर से देख रहे थे। और तभी मकाटो को याद आता है कि जब वो सोफिया और मिसुरुगी को ऊपर अटैक किया था, उसका वो अटैक के वजह से उस जगह पर काफी खतरनाक तबाही फैला था। और इसी के साथ उसको वहाँ पर दो प्रेजेंट फील हुई थी, जो कि उसके ही वर्ल्ड से थे। और शायद ये इस वर्ल्ड के हीरो थे, लेकिन मकाटो उन लोगों से अभी नहीं मिलना चाहता था। और इसी के साथ मकाटो को ये भी पता चल गया था कि ह्यूमन और डीमन गॉडेस के भय से लड़ रहे हैं। और आगे डेमो प्लेस में मकाटो के शॉप ओपन होने की खुशी में सभी लोग पार्टी कर रहे थे। और वहाँ पर तो मियो और सीन एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, जो देखकर मकाटो उन दोनों को शांत करवा रहा था। और इसी के साथ ये वाला एनीमे खत्म होता है। और अगर इसमें अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं इसका सेकंड सीजन भी लेकर आऊंगा। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं इस एनीमे का नेक्स्ट सीजन पे, तब तक के लिए सायोनारा।